नमस्कार दोस्तों। 7 दिवसीय योग महोत्सव कार्यक्रम जो 21 जून 2023 को हमने विद्यालय में किया था, उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत है। काफ़ी समय से मैं विचार कर रहा था कि इन सभी वीडियोस को, इन झलकियों को जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करूं, लेकिन कर नहीं पा रहा था। अभी मुझे वक्त मिला, समय मिला और मैंने ये सारी अपनी सुंदर सुंदर यादों को समेटकर एक वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले वर्ष 2023 को हमने योग दिवस के महोत्सव को आयोजित किया विद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षकों के साथ। विद्यालय में विद्यार्थी बहुत ही आनंदित होकर रोज़ सुबह सुबह आ जाया करते थे। हमने यह कार्यक्रम वैसे तो 15 से 21 जून तक करना था, लेकिन विद्यार्थियों के कहने पर मैंने इसे कुछ दिन पहले ही शुरू कर दिया। विद्यार्थी भी घर में रह रहकर बोर हो चुके थे और छुट्टियों के बाद विद्यालय आने का आनंद ही कुछ और है। तो विद्यार्थियों ने कहा कि सर जल्दी शुरू कीजिए, तो हमने 11 जून से ये शुरू कर दिया। 11 जून से शुरू कर 21 जून तक पूरे 10 दिनों तक हमने आनंदपूर्वक योगाभ्यास किया। रोज़ सुबह सुबह विद्यार्थी तैयार होकर अपनी ड्रेस में विद्यालय आ जाया करते थे। हमारे साथ शिक्षक साथी भी थे जिन्होंने बहुत सहयोग किया। शिक्षिकाएं थी जिन्होंने बालिकाओं को बहुत सहयोग किया योगाभ्यास के लिए, और उन्होंने भी खूब आनंदित होकर योग का अभ्यास किया। विद्यार्थियों को भी खूब आनंद आ रहा था इस योग के अभ्यास में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर्ष और उल्लास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ विद्यार्थी और शिक्षक सभी योग का अभ्यास कर रहे हैं। हमने अलग अलग तरीके के योग अभ्यास किए। हमने तो इन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोटोकॉल का अभ्यास तो किया ही, इसके साथ साथ हमने अन्य योगाभ्यास भी किए। अन्य योगाभ्यास जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, हमारे जीवन को स्वस्थ। फिर शुरू हुआ हमारा 15 से 21 जून का कार्यक्रम। प्रथम दिन था तो प्रथम दिन हमने वेबिनार का आयोजन किया। आप देख सकते हैं कि कितने सारे विद्यार्थी जुड़े, सब थम्स दे रहे हैं। सभी बड़े खुश थे। विद्यार्थियों ने जाना कि किस तरीके से इसमें हम योग आसन का इतिहास, उसका महत्व, उसके आसन, उसके बेनिफिट क्या क्या है। फिर हमने योग के डेमोन्स्ट्रेशन की भी तैयारी की। देखिए, उसमें हमने सूर्य नमस्कार को भी जोड़ा था। विद्यार्थी कितने लगन के साथ उन्होंने मेहनत की और ये अभ्यास तैयार किया। देखिए, सुंदर तरीके से पंक्तिबद्ध होकर पूर्ण निष्ठा के साथ हमारे प्यारे विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए सभी बहुत उत्साहित थे। कितने सुंदर तरीके से सभी आसनों को पूर्ण निष्ठा के साथ करते हमारे प्रिय विद्यार्थी। सूर्य नमस्कार का अभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए। कम से कम 11 बार तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना ही चाहिए हमें। आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से वे पीछे गए। तो यही था हमारे योगा डेमोन्स्ट्रेशन का एक हिस्सा। अब देखिए, दूसरा हिस्सा जब शुरू होता है तो हमने कुछ पिरामिड्स हमने जोड़े। विद्यार्थियों ने देखिए कितने सुंदर तरीके से पूर्णतः स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखकर विद्यार्थियों ने पिरामिड का निर्माण किया। हमने ऑल्टरनेट तरीके से विद्यार्थियों का एक पिरामिड और एक सर्कल, ये हमने विद्यार्थियों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट किया। कुछ भाग बालकों द्वारा परफॉर्म किया गया, कुछ भाग बालिकाओं द्वारा। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से विद्यार्थियों ने अभ्यास किया, अलग अलग तरीके के पिरामिड बनाए और प्रस्तुति सामने रखी। सभी विद्यार्थी जल्द ही इस योगा डेमोन्स्ट्रेशन को तैयार कर चुके थे। बड़ी ही निष्ठा के साथ, बड़े ही जल्द ही, बहुत सुंदर तरीके से बच्चों ने लगन और मेहनत से इस यौगिक डेमोन्स्ट्रेशन को तैयार किया था।
आप देख सकते हैं बालक और बालिकाएं सभी अपने अपने तरीके से कितने सुंदर तरीके से इसको कर रहे हैं। हम संगीत को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट की परेशानी हो सकती है, इसीलिए हमने इसमें म्यूज़िक ऐड नहीं किया है। हमने इसमें देशभक्ति गीत को जोड़ा था इस यौगिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब कितने सुंदर तरीके से सभी बालक बालिकाएं पीछे से सामने की ओर आए और एक साथ नमस्कार किया। ये हमारा यौगिक डेमोन्स्ट्रेशन था जो बहुत सुंदर तरीके से रहा। फिर अगला दिन आया 16 तारीख को हमने बेनिफिट्स ऑफ योगा एंड न्यूट्रिशनल डाइट हमारे यौगिक एक्सपर्ट द्वारा सुना। ये हमारे पुंडरीकाक्ष मिश्रा जी है, ये योगाचार्य है लखनऊ से। इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट किया। ये राज्य स्तर के प्लेयर भी रह चुके हैं योग में और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। ज्ञानी योगाचार्य से हमने इनके ज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञानवर्धन किया। काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़े थे, उन्हें बहुत सारी जानकारी हमारे एक्सपर्ट के द्वारा प्रदान की गई थी। सभी बहुत आनंदित थे। इसके बाद पुनः हमने सुबह अभ्यास किया। दूसरे दिन पुनः हम अभ्यास में लग गए। अलग अलग विद्यार्थियों ने अपनी स्वयं की भी प्रस्तुति हमें भेजी। आप जैसे देख सकते हैं कि ये बालिका बहुत सुंदर तरीके से अब अभ्यास करेंगी। वैसे तो ये बालिका ने अपना नाम और अपनी कक्षा का नाम बताया था, तो ये हम शायद से आपको बता देंगे। तो बच्ची ने उष्ट्रासन का अभ्यास किया, देखिए कितने सुंदर तरीके से। अब देखिए चक्रासन का अभ्यास भी बालिका कर रही है। विद्यार्थियों ने ये वीडियो अपने घर से ही पहुंचाई थी, क्योंकि ये जो विद्यार्थी है ये प्राइमरी कक्षा के हैं और हमारे पास 6वीं से 12वीं तक के ही विद्यार्थी विद्यालय में योगाभ्यास के लिए आ सकते थे। इसीलिए इस बालिका ने अपने ही घर से कुछ आसनों की प्रस्तुति पहुँचाई। इसके साथ साथ इस बालक ने भी, जो प्राइमरी की कक्षाओं में पढ़ते हैं, इन विद्यार्थियों ने अपनी ओर से योग अभ्यास करके हमें कुछ वीडियो पहुंचाई। देखिए वृक्षासन, चक्रासन कितने सुंदर तरीके से इस बालक ने किया और आसनों के नाम भी बताया। पद्मासन देखो कितने सुंदर तरीके से करते हुए बद्ध पद्मासन लगा दिया बालक ने। तो इस तरीके से कई सारे, देखिए गोमुख आसन लगाने का अभ्यास तो किया बालक ने। अब इसके आगे आप देखेंगे कि देखिए धनुरासन का अभ्यास किया। फिर अगली सुबह हमने फिर पुनः अपना अभ्यास शुरू किया। 11 तारीख से लगातार हमने 21 जून तक यह अभ्यास किया। किसी दिन कुछ विद्यार्थी कम थे तो किसी दिन ज़्यादा, लेकिन प्रतिदिन विद्यार्थी आते रहे। बालकों का और बालिकाओं का अभ्यास बहुत सुंदर होता रहा। सभी को आनंद भी आ रहा था। स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, इससे मानसिक विकार भी दूर होते हैं। योगाभ्यास हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शारीरिक तो है ही, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये योगाभ्यास। अलग अलग तरीके के योगाभ्यास, योगा प्रोटोकॉल में कटी चक्रासन का समावेश है, इसलिए हमने वो भी किया। प्राणायाम का समावेश है, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास भी हमने यहाँ पर किया। अलग अलग क्रियाओं का अभ्यास किया। ये सारे अभ्यास विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ध्यान का अभ्यास किया। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप जानते 18 तारीख का हमारा मेडिटेशन फॉर स्ट्रेस रिलीफ था, तो हमने ध्यान का अभ्यास भी हमने किया। ये हमारे 15 से लेकर 21 जून का जो शेड्यूल था उसके अंतर्गत ही हमने यह आयोजन किया था। अब उसके बाद पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी करना था, तो विद्यार्थियों ने वो भी किया था। इसकी कुछ झलकियाँ हम जोड़ेंगे। तो जिस तरीके से विद्यार्थियों ने ध्यान का अभ्यास किया, पूर्णतः एकाग्र होकर, किसी के भी नेत्र नहीं खुले थे, सभी ने नेत्र बंद किए थे, कमर गर्दन सीधी थी, मन को एकाग्र कर रखा था। ध्यान के अभ्यास में सभी मग्न हो गए थे। हमने संगीत में ध्यान किया था। इसमें हम संगीत को इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि कॉपीराइट इशू हो सकता है, इसीलिए, लेकिन हमने संगीत में ध्यान का अभ्यास किया था। आप देख सकते हैं कितनी स्थिरता के साथ विद्यार्थी और शिक्षक बैठे हुए हैं।
स्थिर सुखमासनम योग की परिभाषा महर्षि पतंजल योग सूत्र में बताई है। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता से सुखपूर्वक बैठना ही तो आसन है। तो विद्यार्थी और शिक्षक कितने सुंदर तरीके से स्थिरता पूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कितना सुंदर अभ्यास ध्यान का विद्यार्थियों द्वारा किया गया। ये तो बहुत ही मूल्यवान समय था जब विद्यार्थियों ने इसका लाभ उठाया। आप देख सकते हैं इतने सुंदर तरीके से ध्यान का अभ्यास करते हुए विद्यार्थी अपने अध्ययन में आगे बढ़ सकते हैं। अधिक से अधिक नंबरों को प्राप्त करने के लिए मन एकाग्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना मन एकाग्र होगा विद्यार्थी उतना ही विकास कर पाएंगे। उनका मानसिक विकास होगा, उनका आध्यात्मिक विकास होगा। विद्यार्थी ज्ञान की अलग अलग उच्च स्थितियों को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से विद्यार्थियों ने अभ्यास किया। नित्य प्रति क्लास में भी विद्यार्थी ध्यान का अभ्यास तो करते ही है, लेकिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में ध्यान का अभ्यास बहुत ही सुंदर तरीके से किया। आप देख सकते हैं बहुत अधिक विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन जितने विद्यार्थी थे वो पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ हमारे साथ लगे हुए थे। चाहे वो हमारा वेबिनार हो, चाहे पोस्टर मेकिंग हो, चाहे हमारे एक्सपर्ट द्वारा जानकारी प्रदान की गई हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे अन्य सूर्य नमस्कार या योगा डेमो का प्रेजेंटेशन हो, विद्यार्थियों ने पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण भाव के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस ध्यान के अभ्यास के द्वारा विद्यार्थियों को जो लाभ प्राप्त हुआ, हमने ये भी इनसे पूछा। जैसे ही हमारा ध्यान समाप्त हुआ, हमने विद्यार्थियों से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। हर विद्यार्थी का अलग अलग अनुभव था। किसी ने कहा कि हमें बैठने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, किसी ने कहा कि शुरुआत में तो हमें ऐसा अनुभव हुआ, लेकिन बाद में हम स्थिरतापूर्वक बैठ पाए। किसी विद्यार्थी को अलग ही अनुभव हुए जो भिन्न भिन्न तरीके से उन्होंने हमें बताए। फिर हमने योगिक अभ्यास शुरू कर दिया। ताड़ासन का अभ्यास, कटी चक्रासन का अभ्यास। 19 तारीख को हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। सूर्य नमस्कार का आप पोस्टर देख सकते हैं कि हमने एक बड़ा सा पोस्टर बनवाया था जो सूर्य नमस्कार की प्रत्येक स्थिति को, प्रत्येक पोस्चर को दर्शाता था। तो विद्यार्थियों ने उन्हें देखा, उनके बारे में जाना और अभ्यास किया। सभी विद्यार्थियों ने ध्यान से देखा और पूर्ण निष्ठा के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। देखिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास कितने सुंदर तरीके से विद्यार्थी कर रहे हैं। प्रत्येक पोस्चर को सही तरीके से फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक भी आसन आप गलत तरीके से करेंगे, आपके शरीर पर प्रभाव नहीं होगा। सुंदर तरीके से विद्यार्थियों का सूर्य नमस्कार का अभ्यास शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए, जिस तरीके से दूध को कहा जाता है कंप्लीट डाइट, वैसे सूर्य नमस्कार को कहा जाता है कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट योगाभ्यास। सूर्य नमस्कार का अभ्यास नित्य प्रति होते ही रहना चाहिए। विद्यार्थी इसे रोजाना अपने घर पर करे तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं हमने कम से कम 11 बार या फिर 21 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। नित्य प्रति आप अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में जो बदलाव आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपके शरीर का जो विकास होगा, जो आनंद आपको प्राप्त होगा, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए विद्यार्थी कितनी लगन के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहे हैं। भिन्न भिन्न तरीके के पोस्चर थे।
इसके बाद यौगिक डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे कि हमने पहले भी आपको दिखाया है वीडियो में कि विद्यार्थियों ने योगा डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ 5 मिनट की हमारी योग की प्रस्तुति, योग अभ्यास की प्रस्तुति हमारे विद्यार्थी द्वारा दी गई। कितने सुंदर तरीके से सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है तो हमने मंत्रों को इसमें नहीं लगाए हैं, लेकिन मंत्रों के साथ विद्यार्थियों ने इस योग अभ्यास, इस सूर्य नमस्कार के अभ्यास को पूर्ण किया था। पिछले यौगिक डेमोन्स्ट्रेशन का जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें कुछ विद्यार्थी अलग थे, इसमें कुछ विद्यार्थी अलग। सभी विद्यार्थियों को इन्वॉल्व करना कठिन था, इसीलिए हमने 2 तरीके से एक ही यौगिक डेमोन्स्ट्रेशन को विद्यार्थियों के साथ, अन्य अलग अलग विद्यार्थियों के साथ इसे हमने प्रस्तुत किया। देखिए, सूर्य नमस्कार के बाद फिर पिरामिड की बारी आई। विद्यार्थियों ने पूरे लगन के साथ, देखिए कितनी स्थिरता लगती है इस तरीके के अभ्यास को करने के लिए। विद्यार्थियों में उत्साह भी था और दृढ़ निश्चय भी था कि वे यौगिक अभ्यास करेंगे और योगा डेमोन्स्ट्रेशन भी तैयार करेंगे। देखिए, उष्ट्रासन की जो स्थिरता है विद्यार्थियों में बहुत सुंदर है। देखिए, मन को एकाग्र करने वाला आसन वृक्षासन को भी हमने इसमें जोड़ा। बालिकाओं द्वारा कितनी सुंदर प्रस्तुति है। बालकों द्वारा हमने पुनः पिरामिड बनाया। देखिए, और बार बार अभ्यास हमने किया एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर फ्लो में हमारे अभ्यास को दर्शाने का। आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी बार, 3 से 4 बार हमने प्रतिदिन, हमने 2 या 3 दिन तक ही अभ्यास किया होगा और एक सुंदर और स्पष्ट आप दृश्य देख सकते हैं कि विद्यार्थी किस तरीके से अपने अभ्यास में सुधार ला रहे हैं। भिन्न तरीके से किया गया। देखिए कितने सुंदर तरीके से, और स्थिरता कितनी बच्चों ने बना रखी है। वे थके नहीं, वे दुखी नहीं हुए। आप जानते होंगे कि एक मुहावरा है, एक कहावत है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति जो होती है, मंद बुद्धि, जिस विद्यार्थी को समझ में भी ना आता हो, ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई होती हो, उसमें भी ज्ञान प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो जाती है। बार बार के अभ्यास करने से उसे उस विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हमारे ये प्रिय विद्यार्थी बार बार अभ्यास कर रहे थे। जैसे कहावत में क्या है कि रसरी आवत जात है, जैसे कि रस्सी बार बार आती जाती है। कुएं से यदि जल निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि जहाँ से रस्सी रगड़ती है वहाँ से निशान बन जाता है। देखिए, विद्यार्थी उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास कर रहे हैं। उत्तान मंडूक आसन भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास करने की कुछ विद्यार्थियों ने बहुत सुंदर तरीके से इसका अभ्यास किया। देखिए, पूर्ण निष्ठा है। इसके बाद मंडूक आसन का अभ्यास। वैसे तो मंडूक आसन का अभ्यास प्रोटोकॉल में नहीं, लेकिन नित्य प्रति हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमने अपने यौगिक अभ्यासों में इसे भी जोड़ लिया। मंडूक आसन। मंडूक आसन यह मधुमेह के रोग से ग्रसित रोगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए हमने इस अभ्यास को हमारे कार्यक्रम में जोड़ा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर वार्म अप कर रहे हैं विद्यार्थी, आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा था, विद्यार्थी आनंदित थे। देखिए, सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसे बार बार जोड़ा है, इस कारण क्योंकि
सूर्य नमस्कार जो है ये आधार है, संपूर्ण अभ्यास का आधार है सूर्य नमस्कार। इसीलिए हमने विद्यार्थियों को बार बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया। विद्यार्थियों की शरीर का लचीलापन तो देखिए, कितने सुंदर तरीके से वे इस अभ्यास को कर रहे हैं। वर्तमान समय में ये विद्यार्थी अभी अन्य कक्षा में पहुंच चुके हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी 7वीं कक्षा में थे या 6वीं कक्षा में थे, वे अब एक कक्षा आगे पहुंच चुके हैं। यदि भविष्य में वे ये वीडियो देखते हैं तो खूब आनंदित होंगे, क्योंकि उनकी ये जो मेहनत है ये उन्हें भविष्य में देखकर एक प्रेरणा देते रहेंगी। कितने आनंदित, देखिए इस बालक का नाम पूर्वश है, बहुत सुंदर अभ्यास करता है योग का। देखिए अब भविष्य में हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को व्यक्ति देखता है तो आनंदित तो अवश्य ही होता है। बालिकाओं ने पूर्ण निष्ठा के साथ अभ्यास किया, सभी आनंदित थे। संगीत के साथ यदि आप सुनते तो आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन कॉपीराइट के इशू के चलते हम यहाँ पर संगीत को नहीं जोड़ सकते। किसी दिन कोई विद्यार्थी एब्सेंट हो जाता तो अभ्यास में वह छूट जाता, तो पिरामिड में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लूप होल है। सुबह सुबह 1 से 1.5 घंटा अभ्यास करने के बाद पुनः यौगिक डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी करने के लिए बच्चे उत्साहित ही थे। वे कभी थके नहीं या कभी उन्हें आलस्य नहीं आया। बच्चों में वैसे काफ़ी उत्साह होता है, किसी भी नए कार्य को करने के लिए वे बड़े आनंदित होते हैं। कितने सुंदर तरीके से अभ्यास किया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। देखिए अब कितनी स्थिरता आ गई इनके पिरामिड में। बालिकाओं ने भी बहुत सुंदर अभ्यास किया। बालक और बालिकाओं ने मिलकर बहुत सुंदर यौगिक डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी की। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हमारा 17 तारीख को किया गया। फोटो देख सकते हैं कि कितने सारे विद्यार्थियों ने फोटो बनाए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से विद्यार्थियों ने योग का अभ्यास किया है। बहुत अच्छा अभ्यास अलग अलग जगह से। राष्ट्रपति जबलपुर में मध्य प्रदेश में, और वो भी सभी गणमान्य व्यक्तियों ने कोई न कोई जगह चूज की है कि यहाँ से पूरे विश्व को, पूरे देश को, समाज को एक ही संदेश। और आज हम इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए। सुखासन लगाएंगे, ठीक है। अब पैरों के पंजे एक साथ जोड़ लो, मुद्रासन का अभ्यास, और हाथों से इन्हें पकड़ लो। ये पोजीशन बटरफ्लाई का पोजीशन होगी। बटरफ्लाई क्या आप लोगों ने, चलिए थोड़ी देर बटरफ्लाई चल, अब इन्हें करेगा वैसे काम, होल्ड, ऐसे काम है, होल्ड करेंगे, भद्रासन, होल्ड करेंगे, बताएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, फिर से लॉक करेंगे, फिर पलटा दो आसमान की तरफ, हाथ पूरा ऊपर, पूरा ऊपर। अब ये अपना दो सांस करते हुए मिला, होल्ड, वेरी गुड। Then
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकगण, शिक्षकगण और साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की आप सभी को हार्दिक बधाई। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाने वाला यह विशेष दिन हमारे समग्र कल्याण और सद्भाव को बढ़ावा देने में अत्यधिक महत्व रखता है। इस वर्ष हम वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग योगासन किया। खास बात यह थी कि इनमें 84 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वासुदेव कुटुंबकम के लिए योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, ऊपर सीधे श्वासों को छोड़ते हुए पैरों के बल उछलने का प्रयास। पैरों के बच्चों को पैरों के बल उछलने का प्रयास